जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्ध अपार। सो में शुद्ध अपार। विचार सागर की द्वितीय तरंग। चर्चा चल रही थी अध्यास निरूपण कारण, प्रपंच का कारण जो अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान है। चेतन अधिष्ठान के रूप में जो अपनी विशेषता लिए हुए है, उसका न जानना ही इस जो है संसार का कारण है। ये प्रपंच है नहीं, केवल आत्मा का अज्ञान का नाम ही प्रपंच है। उसका जो अध्यास सो कारण अध्यास कहिए। अब इसका जो अध्यास पड़ गया है, अपने को अज्ञान जन्य ज्ञान का अध्यास पड़ गया है। ये जो जितने विवाद भी पैदा होते हैं शास्त्रों को लेकर के, वेदों को लेकर के, ये इसी अध्यास के कारण होते हैं। ज्ञान तो सबको है, ऐसा कोई है जो ये कहे कि हमको कुछ पता नहीं? ऐसा वीर पुरुष बहुत कम मिलेगा। वो वाकई में बहुत बड़ा वीर पुरुष है जो ये स्वीकार कर ले हृदय से कि हमें कुछ पता ही नहीं। संसार का जो भोग करते हैं वो ये बात रियलाइज कर ही नहीं सकते कि हमें कुछ पता नहीं। जिसको कुछ नहीं पता संसार के बारे में, उसे ही जो है भगवान के बारे में भी पता नहीं है। तब ये वाणी से जो है शब्द निकलते हैं कि प्रभु मैं तो दासों का दास हूँ, मैं तो अज्ञानियों का भी अज्ञानी हूँ। क्योंकि जिज्ञासा का जो स्वीकारोक्ति शब्द है वो अज्ञान है। बिना अज्ञान के ज्ञान कैसे हो सकता है? तो लोग ज्ञानी घूम रहे हैं और प्राप्त क्या करना चाहते हैं? ज्ञान। तो ज्ञानी हो ही फिर ज्ञान की जरूरत कहाँ है? इसलिए सर्वप्रथम जो है मल और विक्षेप जब तुम्हारे दूर होंगे तो शेष अज्ञान रह जाता है। और वही अज्ञान जो है क्या है? अध्यास। यद्य प्रपंच के अध्यास का कारण अज्ञान ही है और अज्ञान के अध्यास का कारण अन्य कोई है ही नहीं, इसलिए अज्ञान अध्यास बनता नहीं। तदापि दीपक की तरह और सांख्य मत स्वप्रकाश आत्मा की तरह और न्यायिक मत भेद की तरह अज्ञान स्वपरक निर्वाहक है, इसलिए ताका अध्यास है।
अज्ञान को ही दूर करना है। अगर अध्यास मिटाना है तो अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। तो अधिष्ठान के विशेष रूप से अज्ञान का खंडन। चित सामान्य प्रकाश तय, चित सामान्य प्रकाश तय, नहीं नशे अज्ञान, लहे प्रकाश सुषुप्ति में, चेतन तय अज्ञान। जो चेतन है सामान्य, जो व्यापक चेतन है, जो सर्वत्र विद्यमान चेतन है, उसके प्रकाश से कभी भी अज्ञान का नाश नहीं होता। हम लोग ये तर्क जो है करते हैं कि जब हम आत्मा ही हैं, तो हमारा ही तो प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। तो इसको जो है मन के लड्डू खाना कहते हैं। सुन ली बात, ब्रह्म व्यापक, आत्मा व्यापक है, चैतन्य व्यापक है। अब उसे क्या जानना जब व्यापक ही है। व्यापक तत्व को, सामान्य तत्व को क्या जानना, उसी का प्रकाश सर्वत्र है। लोग कहते नहीं, हम ज़्यादा विवाद में नहीं पड़ते, हम तो बस इतना मानते हैं कि सर्वत्र जो है ईश्वर है। अगर तुम इतना मानते हो, इतना जानते हो, तो संसार में फंस ही नहीं सकते। इसलिए जो सामान्य चेतन है उससे कभी भी अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। जैसे गीता के विरोध में बोलने वाले लोग यही तो कहते कि हम गीता को तो स्वीकार करते हैं, क्योंकि गीता की एक बात अकाट्य है। कितना भी लोग बुद्धि लगाते हैं उसे काट नहीं पाते गीता की बात को। तो कहते गीता को तो हम मानते हैं, लेकिन गीता बोलने वाले को हम भगवान नहीं मान सकते। जबकि सच्ची बात क्या है, गीता जैसा ग्रंथ, गीता जैसी बात उच्चारण करने वाला भगवान के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। समझ में बात आ रही है? तो भगवान जो सर्वव्यापी है, जब वो बोलना चाहेगा तो कहाँ से बोलेगा? लोगों को ये लगता है कि कोई जादूगरी हो, हाँ, सामने व्यक्ति न हो, इंद्रिय धारण करने वाला, शरीर धारण करने वाला, ये सब न हो, और कोई आसमान से जैसे लाउड स्पीकर चल रहा हो ऐसे गीता सुना दे तो हम उसे भगवान माने। भगवान अदृश्य सत्ता है, ऐसा तो हाल स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान ही दिखाई दे रहा है ये स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां भी जो है अक्षर आएंगे वहां वाणी से ही आएंगे, और कोई दूसरा जो है माध्यम है ही नहीं। जहां बोल तहां आखर आवा, और जहां अबोल ता मन न रहावा। और जहां वो सामान्य चेतन है वहां मन ही नहीं, वहां बुद्धि ही नहीं है, वहां वाणी ही नहीं है। तो अब बताओ तुम्हें कैसे समझाएं? ब्रह्म तुमको ब्रह्म ज्ञान कैसे समझाए? तो ब्रह्म को भी ब्रह्म ज्ञान समझाने के लिए विशेष रूप धारण करना पड़ता है, और विशेष रूप का नाम ही क्या है? अज्ञान जन्य ज्ञान। तो विशेष रूप से अज्ञान वस्तु से अध्यास होता है। वो आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसमें अज्ञान बने, उसमें अज्ञान आत्मा में है ही नहीं।
जिसमें अज्ञान है वो विशेष रूप है। तो देखो दो स्थिति होती है। अब यही एक बहुत बड़ा प्रमाण जो है प्रस्तुत हो गया। चिड़ियां क्या कर रही थी जो तुमने पर्दा डाल दिया? चोंच मार रही। क्यों मार रही थी? चिड़िया दिख रही का? किसको? चिड़िया ही को। और तुम्हें नहीं दिख रही थी चिड़िया? जरा खूब विचार करो। दिख रही। जैसे चिड़िया के पास इंद्रियां हैं, चिड़िया के पास शरीर है और कुछ ना कुछ बुद्धि भी है। देखो अगर बुद्धि ना होती तो उसे दूसरी चिड़िया दिख ही नहीं सकती। तो कुछ तो बुद्धि है। अब वो चिड़िया के पास जो है वही तुम्हारे पास है। जो चिड़िया के पास मसाला है उसी मसाले के तुम बने हुए, बता दो तुम काहे के बने हुए? अंतःकरण चिड़िया के पास है, तुम्हारे पास भी है। इंद्रियां चिड़िया के पास है, तुम्हारे पास भी है। प्राण चिड़िया के पास है, तुम्हारे पास भी है। अब वो कौन सा भेद है, कौन सा अंतर है मनुष्य और चिड़िया में कि वो चोंच मारती है और तुम कभी चोंच मारते ही नहीं हो? वो क्या अंतर है? ज्ञान है। नहीं, किस बात का ज्ञान है वही तो मैं पूछ रहा हूं। बहुत अच्छा उदाहरण है इसी बात को समझाने के लिए कि आप अपना अज्ञान स्वीकार ही नहीं करते। जैसे चिड़िया ये स्वीकार ही नहीं कर रही कि दूसरी कोई चिड़िया नहीं है ही नहीं। ये चिड़िया को स्वीकार है? नहीं है। वो प्रतिबिंब नहीं समझ रहे, वो दूसरी चिड़िया समझ रही है। हाँ, उसे स्वीकार ही नहीं है। किसी भी सूरत में तुमने पर्दा डाल दिया इसलिए भाग गई, नहीं तो वही चोंच मारती रहती, उनको दूसरी चिड़िया देखती रहती। ठीक चिड़िया के उदाहरण से अपने को जरा देखना शुरू करो। तुम चिड़िया से किसी मायने में कम नहीं हो। तुम्हें भी दूसरा ही दिखता रहता है, नहीं दिखता? काम है वो दूसरा है, संबंध है वो दूसरे, जो भी है वो दूसरा है, समय है वो दूसरा है। किस दर्पण में दिखते हैं? अंतःकरण रूपी दर्पण में मनुष्य को भी दूसरा दिखता ही रहता है। अब मनुष्य श्रेष्ठ है, जैसे उदाहरण में मनुष्य श्रेष्ठता के कारण चोंच नहीं मारता, क्योंकि मनुष्य जानता है, क्या जानता है? कि शीशा में कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, हमारा ही प्रतिबिंब है, ये मनुष्य जानता है। इसी प्रकार से अपने अंतस में तुम चिड़िया की तरह बर्बाद हो, लगे हो लड़ने झगड़ने। ये लड़ने झगड़ना है, काम करना क्या है? फुर्सत नहीं है। क्यों नहीं है फुर्सत? क्योंकि उसमें दूसरी चिड़िया दिख रही है, दूसरा दिख रहा है। दूसरा माने काम, दूसरा माने संबंध, दूसरा माने शरीर। ये सब दूसरा ही तो है। और जिसे दूसरा नहीं दिखता उसी का नाम है भगवान, उसी का नाम है ईश्वर, और वही अपने विशेष स्वरूप का बोध रखता है। तो यहां भी यही बात कही गई है, तम का और प्रकाश का परस्पर विरोध है। अंधकार का और प्रकाश का परस्पर विरोध होता है। इसलिए जैसे अंत्यत प्रकाश में स्थित रज्जु में सर्प का अध्यास होवे नहीं, अत्यांतिक प्रकाश में नहीं हो। जब प्रकाश पूरा है, मंद अंधकार नहीं है, अंधकार नाम की चीज ही नहीं, तब कभी आपको रस्सी में सांप का भ्रम हुआ? तो जब भी होता है
तब की प्रधानता आने पर ही रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा अंतःकरण अभी स्वप्रकाश से पूर्ण प्रकाशित नहीं है, मलिन अंतःकरण है। मलिन अंतःकरण में ईश्वर कोई और, हम कोई और। तैसे ही स्वयं प्रकाश आत्मा में बंध का अध्यास बनता नहीं है, सो शंका भी बने नहीं। क्यों? यद्यपि आत्मा प्रकाश रूप है, तथापि आत्मा का स्वप्रकाश अज्ञान का विरोधी नहीं है। आत्मा का जो सामान्य प्रकाश है, सामान्य प्रकाश मतलब व्यापकता, तो वो अज्ञान की विरोधी नहीं है। उसे क्या लेना अज्ञान से और ज्ञान से? वो तो ज्यों का त्यों है, जो चीज ज्यों की त्यों है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए इस प्लेट को, अपने प्लेट होने का न दुख है न सुख है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, लेकिन हम जो समझ रहे हैं तो किसी के लिए सदुपयोगी है और किसी के लिए अनुपयोगी है। किसी के लिए प्लेट है तो किसी के लिए मात्र स्टील है, नहीं है? जी सही है। लेकिन प्लेट को क्या करना? कुछ नहीं, क्योंकि प्लेट सामान्य रूप से स्टील है। ऐसे ही सामान्य चेतन को कहीं किसी से कोई वास्ता नहीं है। कि अनुकूलता प्रतिकूलता तो विशेष चेतन में है। जो आत्मस्वरूप का अज्ञान, आत्मस्वरूप अज्ञान का विरोधी होता तो सुषुप्ति में प्रकाश रूप आत्मा में अज्ञान प्रतीत होवे है, सो नहीं होना चाहिए। अगर अज्ञान का विरोधी होता, आत्मा तो जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में सम है। क्या विषम है? सम है, लेकिन वहां पर जो है अज्ञान का विरोध नहीं करता। कहाँ? नींद में। नींद में अज्ञान ही अज्ञान है, और उस अज्ञान को सहारा कौन दे रहा है? व्यापक चेतन, सामान्य चेतन नहीं दे रहा। जैसे जागृत अवस्था का अधिष्ठान चेतन है, स्वप्न अवस्था का अधिष्ठान चेतन है, ऐसी सुषुप्ति अवस्था का भी अधिष्ठान चेतन है, लेकिन वहां कोई विरोध ही नहीं कर रहा। और जागृत स्वप्न में देखो महान विरोध है, द्वैत खड़ा ही रहता है, अच्छा बुरा लगता ही रहता है। तो घोर निद्रा में जागा जो पुरुष है, ताको ऐसा ज्ञान होता है कि मैं सुख से सोया और कछु भी नहीं जानता हुआ। आज रात को ऐसे सोए कि सारी रात का हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, ये स्वीकार करते हो तुम अपना अज्ञान। तो नींद वाले को तो स्वीकार कर लेते हो, लेकिन यहाँ जागृत और स्वप्न में ये स्वीकार करने की हिम्मत बहुत बड़े साधक की है। रात वाला तो तुमने स्वीकार कर लिया। रात में कहाँ थे? हैं? नींद। क्या होती है नींद? यार देखो, एक बात ही स्वीकार करना पड़ेगी, रात का हमको कुछ भी पता नहीं। ये स्वीकार नहीं है। ऐसा ही तुम दिन में, यानी व्यवहार में,
यही स्वीकार कर लो, बात बन गई। फिर गुरुदेव की कृपा 1 सेकंड में हो जाएगी। यहाँ तुम स्वीकार कर ही नहीं सकते। कोशिश में तो है, करेगी नहीं, कोशिश में तो लगे हो। अगर कर लिया, मैं जो कंडीशन है वो बता रहा हूं, अगर आपने ये स्वीकार कर लिया क्या कि जागृत का हमको कुछ भी पता नहीं है कि ये कौन है और हम कौन है, ये भला क्या है, इतना आपको निरीह होना पड़ेगा। विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है, ये वाला दुख होता ही नहीं किसी को। जब तक ये दुख नहीं होगा तब तक जो है परम सुख की प्राप्ति की आशा छोड़ दो। संसार को तो नकारना ही पड़ेगा। अब जबरदस्ती नकारते हैं, वैरागी बनते हैं। हाँ, अपन लोग लगे पड़े हैं, शायद पढ़ पढ़ के ही जो है छुट्टी मिल जाए, समझ में आ जाएगा, समझ में कुछ आ जाए, इसलिए तो लगे पड़े हैं। और क्यों लगे पड़े? लेकिन सच्चाई यही है, जिस क्षण तुम पूरे संसार को नकार दोगे और उसी क्षण गुरुदेव भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बहुत पक्की बात है। तब तक हम कितनी भी बड़ी आस्था तो रखते हैं, कितना भी बड़ा जो है हम निष्ठा दिखाते रहें, लेकिन गुरुदेव प्रकट नहीं हो रहे। अप्रकट रूप से तो आपके पीछे पड़े हैं। हाँ, भगवान कहो या गुरुदेव कहो, लेकिन प्रकट तभी होंगे जब तुम हृदय से जो है संसार का त्याग करो। और ऐसे ही होगा जैसे सुसुप्ति में संसार नाम का कोई भी भाव है क्या? नहीं, संसार का अभाव। ऐसा सोए रात का पता नहीं चला। या ज्ञान का सुख और अज्ञान का विषय। सो सुख और अज्ञान का जो जागृति में ज्ञान है सो प्रत्यक्ष रूप नहीं है, क्योंकि जा ज्ञान का विषय सन्मुख होवे सो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होवे, और जागृत काल में सुख और अज्ञान है नहीं। जागृत में तुम्हें जो भी सुख मिल रहा है वो आपके प्रत्यक्ष है कि नहीं? दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो आपके प्रत्यक्ष है। ऐसा सुख नहीं है जैसा नींद में। नींद जैसा सुख किसी का भी नहीं, चाहे कौन सी प्रत्यक्ष घटना हो, अच्छे से अच्छे भोग रखे हो, उनका तुम पान कर रहे हो, ठीक है। और वो कई बातें हैं, धन का, संपत्ति का, सुख का, दारा का, कोई भी सुख हो, सारे सुख नींद की सुख की तुलना नहीं कर सकते। तो नींद में दो चीज है, नींद में आप परम सुखी भी हैं और जो परम सुखी तत्व है उसका ज्ञान भी है। यहां पर अज्ञान तो है जैसे का तैसा जागृत में, परंतु परम सुखी नहीं हो। किसी को ढूंढ लो जागृत अवस्था में, कोई ये कहे कि हम परम सुखी हैं, हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, ऐसा कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि एक सुख से बढ़कर के दूसरा सुख है, एक दुख से बढ़कर के दूसरा दुख है। इसलिए परम सुखी तो केवल जो है ब्रह्म ज्ञानी ही होता है, और कोई परम सुखी होता ही नहीं है। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीखे। हर समय खुशहाल रहना, और खुशहाली ऐसे ही नहीं आ जाती है, हर समय खुशहाल। ये चेहरे से मुस्कुराना ये हर समय की खुशहाली नहीं है,
हाँ। चेहरे से रो भी रहा होगा, फिर भी वो हर समय खुशहाल स्थिति में हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी होता ही है। रोता हुआ, हंसता हुआ, नहीं होता है। चलता हुआ, फिरता हुआ, वो तो हर वक्त खुशहाल वो हर वक्त खुशहाल है। क्यों खुशहाल है? क्योंकि वहां पर संसार नाम की कोई चीज है नहीं, और जो अज्ञान था वो गुरुदेव के ज्ञान ने काट दिया। तो अज्ञान भी नहीं है और संसार भी नहीं है, तो फिर तो परम सुख ही है और कुछ है ही नहीं। नींद में परम सुख तो है, नींद में, परंतु परम सुख को एक्सेप्ट करने वाला वो तो अज्ञात है, वहां उसे स्वीकार करने वाला है। इसलिए नींद कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे कभी भी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते। जो कहते हैं ना अपन लोग, अतिशयोक्ति लगाकर कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। जी हाँ, ये केवल हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं। हाँ, इतना है कि बच्चों के भीतर जो मलबा है, निर्मल है, जो मलबा है वो नहीं है, अभी तैयार नहीं हुआ है। जो हम लोगों के पास तैयार हो गया, वो नहीं है। लेकिन उनको अपने स्वरूप का बोध भी नहीं है, तो एक तरह की वो भी नींद है। नींद कैसे सुबह है? नहीं तो हम आपसे पूछते हैं कि आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 1956 है, तो हमें तुम 15 अगस्त 1956 की घटना बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि उस समय तुम नींद जैसी स्थिति में हो, बालक हो ना। तो जब तक बालकपना यानी अबोधपना है, तब तक तुम शुद्ध अंतःकरण के होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। इसीलिए तो ब्रह्म ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। जब विशेष स्थिति में आओगे, जब तुम्हारा बालकपन समाप्त होगा, जब तुम्हारी बुद्धि जो है विकसित होगी, और विकसित बुद्धि में मलबा भर जाएगा, तब ये शास्त्र, वेद और गुरु संत तुम्हें रास्ता बता देंगे और उसको तुम स्वीकार कर सकते हो। स्वीकार करके फिर उसी स्थिति में पहुंच सकते हो जानबूझ करके जिस स्थिति में बालक होते हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी बालवत कहा गया है। ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है? बालवत, मूकवत, अंधेर अधीर, बधिरवत, अंधवत, ये सब टाइटल किसके लिए है? ज्ञानी पुरुष के लिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष को कभी कोई दोष लगता ही नहीं है। इतनी बड़ी है ज्ञान की महिमा। तो जा ज्ञान का विषय सम्मुख हो गए, सो ज्ञान तो प्रत्यक्ष रूप होता है। जागृत काल में सुख और अज्ञान है ही नहीं, इसलिए जागृत में सुख और अज्ञान का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं किंतु स्मृति रूप है। जो घटना हुई है ना सुषुप्ति में, तो जागृत में वो स्थिति नहीं ला पा रहे, बल्कि उसका स्मरण कर लेते हो। रात्रि में संसार के अभाव का तुमने यहां पर क्या किया है? हाँ, स्मृति यानी स्मरण तो किया है कि रात में संसार नहीं था, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हो कि संसार नाम की कोई चीज है। स्वीकार है, चलो परसेंटेज में है क्या? वो भी नहीं। हाँ, ये है कि हल्के परसेंटेज में है। 1 घंटा के लिए तो संसार नहीं। सत्संग में बैठे तब तक तो उतरो। इसको तो जो है शास्त्रों ने कह ही दिया है,
4 ठाव हैं नरन के, बहुत हम ये शब्द अपनी ओर से जोड़ते हैं। उसमें तो कहा गया कछु बैराग्य चरण,